अगर आपके बच्चे भी लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो गुणों से भरपूर लौकी का ये पौष्टिक नाश्ता आप बना करके देखें। इसमें आपको लौकी का बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा, पर लौकी के गुण इसमें बरकरार रहेंगे। सुबह के नाश्ते और टिफिन के लिए ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है और खाने में तो इतना स्वादिष्ट कि बच्चे इसे बार बार बनाने की मांग करेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल के ऊपर जर लगा दी है और उसमें 1 कप जितना चावल डाल देते हैं। चावल आप अपने घर में जो भी खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पास में टुकड़ा चावल हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इस चावल को हम धो लेते हैं। आप चाहे तो गीला कपड़ा करके उससे भी पोंछ सकते हैं, इससे चावल के ऊपर जो इम्प्योरिटी होती है वो निकल जाएगी। इस तरह से 3-4 बार साफ पानी से धोने के बाद में इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। वैसे आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर किया करें और साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक भी जरूर दिया करें। अब इस चावल को हमें महीन नहीं पीसना है, हल्का दरदरा पीस करके तैयार करना है। तो इसे ढक करके हम पल्स मोड पे पीसेंगे। हल्का सा पीसने के बाद में इसे खोल करके देख लेते हैं और जो साइड में आ गया है उसको हम सेंटर में कर लेते हैं। तो इसमें कुछ पीसेस बड़े बड़े हैं, कुछ छोटे हो गए हैं, तो एक बार इसे हम और पीस लेंगे जिससे कि एक जैसा पीस करके तैयार हो। तो आप देख पा रहे हैं इसके दाने एकदम एक जैसे हो गए। देखिए, इससे हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। यदि आपके पास में इडली रवा पड़ा हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी रेसिपी अच्छी बन जाएगी। क्योंकि सभी के पास में इडली रवा होता नहीं है, इसीलिए मैंने आपको चावल को इस तरह से बनाना बता दिया है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि सुबह सुबह यदि आपको बनाना हो तो किस तरह से आप बना करके रख दें, जिससे आपका काम फटाफट हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन में 1 छोटा चम्मच जितना घी या तेल डाल देंगे। आप तेल खाते हो तो तेल डालें, घी खाते हो तो घी डालें और गैस को चालू कर देते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, तेल गर्म होने के बाद में जो चावल हमने पीस के रखे हैं वो पूरे चावल इसमें डाल देंगे और मध्यम आंच में इसे हम सेक लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा सेक लेते हैं तो चावल के अंदर तक घी या तेल की खुशबू चली जाती है, तब खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आप देख पा रहे इसका दाना भी देखिए अलग अलग खिला खिला बना है। इस समय आपको देख के लग रहा होगा कि सुबह सुबह हम चावल का काम ये कैसे करेंगे, तो ये आप पहले भी सेक करके रख सकते हैं। चावल को साफ धो करके पीस लें, उसके बाद में सेक के रख सकते हैं। मैं तो पूरे हफ्ते भर का सेक करके रख देती हूँ, फटाफट रेसिपी बन जाती है। सुबह से बनाने में फिर टाइम नहीं लगता है। इसको आपको फ्रिज के बाहर ही रखना है, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। इसे लगातार चलाते रहे, इसे अच्छा सा सेक ले। इसका कलर चेंज नहीं करना है, खाली इसका मॉइस्चर खत्म करना है। आप चाहे तो इस तरह से पीस करके धूप में रख सकते हैं, धूप में से अच्छे से मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, फिर आप डब्बा भर के रख दें, पर अच्छी धूप में रखें। चावल हमारे अच्छे से सीख गए हैं और सभी दाने खुले खुले हो गए। देखिए, इस समय इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करके इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे दाने इसके कितने खुले खुले और सुंदर बने हैं। इस तरह ज्यादा बना करके डब्बे में भर के मैं फ्रिज के बाहर ही रखती हूँ। इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मॉइस्चर पूरा खत्म हो चुका है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और इसी बर्तन को मैंने साफ पोंछ करके वापस ले लिया है। आपको बार बार अलग अलग बर्तन भरने की जरूरत नहीं है। और इसमें 1 टीस्पून जितना तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे घी भी डाल सकते हैं। अभी तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में इसमें 3 टेबल स्पून जितनी मूंगफली डाल देते हैं। सबसे पहले मूंगफली को हम अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से तेल डाल के मूंगफली सेकते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में मूंगफली सिक जाती है। यदि आपके पास में पहले से सिकी हुई मूंगफली पड़ी हो तो आपको सेकना नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा सा सेक के डालते तो उसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। मूंगफली सेकते समय इसको लगातार चलाते रहें जिससे एक जैसी सिक के तैयार हो और मूंगफली में कड़वापन नहीं आए। जैसे ही मूंगफली सिकने लगती है वो चटकने लग जाती है और इसी के साथ में इसके मुंह खुलने लग जाते हैं। देखिए, ये चटकने लग गई और इसके मुंह खुलने लग गए और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है। इस तरह से मूंगफली सिक जाती है तो उसके बाद में इसे हमें निकाल लेना है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में इसे हम निकाल लेंगे। नहीं तो क्या ज़्यादा सिक जाएगी, क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी अपनी गर्मी में और पकती रहती है। अभी इसमें हमें एक्स्ट्रा घी या तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम यूज़ कर लेंगे। आँच को हम मध्यम रखेंगे और इसमें 1 टीस्पून जितनी राई डाल देंगे। राई को हमें अच्छे से पका लेना है। राई कच्ची नहीं रहनी चाहिए, राई कच्ची रह गई तो इसमें कड़वापन आ जाता है। राई पक जाती है तो फिर कड़वापन नहीं आता है। राई आप देख पा रहे चटकने लग गई है। आँच को हम थोड़ा धीरे कर लेते हैं और इसमें 1 टीस्पून जितनी चना दाल डाल देते हैं और इसी के साथ में 1 टीस्पून जितनी उड़द दाल डाल देते हैं और दोनों को अच्छे से सेक लेते हैं। इन दोनों को मैंने धो करके पोंछ के रख दिया था। मैं मेरे घर में ज़्यादा धो करके इसे अच्छे से पोंछ कर सुखा के रख देती हूँ, जिसे कभी भी फटाफट यूज कर सकते हैं, बार बार हमें धोना नहीं पड़ता है। इसे भी हमें अच्छे से पका लेना जिससे इसका क्रंच खाने में बहुत अच्छा लगेगा, कच्चापन नहीं लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है, हल्का ब्राउन कलर आ गया है। अभी यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची ली है जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। मिर्ची को अच्छे से पका लेते हैं तो उसका तीखापन कम पड़ जाता है और खाने में स्वादिष्ट भी लगती है। पर यदि आपके बच्चे मिर्ची नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है।
आपके बच्चे अदरक वगैरह नहीं खाते हैं तो कद्दूकस करके डाल सकते हैं या अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसे हल्का सा मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में इसमें 8-10 कड़ी पत्ते डाल देते हैं। कड़ी पत्ते का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेश हो तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, या सूखे हुए पड़े तो वो भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ते डालते ही इसमें अच्छा फ्लेवर आने लगते हैं। अभी सभी चीज़ें अच्छे से पक गई है। इस तरह से पक जाने के बाद में इसमें हम एक प्याज डाल देंगे। ये मैंने मध्यम आकार का प्याज लिया था, जिसे इस तरह से काट लिया था। इसे थोड़ा बड़ा नहीं काटना है, थोड़ा महीन महीन काट के तैयार करना है। यदि आप प्याज नहीं खाते तो प्याज की जगह पे आप कैबेज को भी महीन महीन काट के डाल सकते हैं। इसका टेस्ट भी इसमें वैसा ही आएगा। प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट दिखने लग जाए उतना ही पकाना है। आज की रेसिपी में प्याज का मिठास है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी आप देख पा रहे हैं प्याज हमारे हल्के से ट्रांसलूसेंट दिखने लग गए हैं। बस इसी तरह से हमें पकाना है। हल्के से ट्रांसलूसेंट दिखने लगे मतलब हल्के सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून जितना मटर लिया है। ये मैंने फ्रोजन मटर लिया है। आपके पास फ्रेश मटर हो तो फ्रेश मटर भी डाल सकते हैं, या आपके पास बीन्स हो तो बीन्स भी डाल सकते हैं, या अभी तो मक्की का मौसम है, मक्की आपके पास हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी टेस्ट इसमें अच्छा आता है। मैं मेरे घर में कभी मक्की डाल के भी बनाती हूँ, कभी मटर डाल के बनाती हूँ, कभी बीन्स डाल के भी बनाती हूँ। तो मटर डालने के बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ी सी गाजर ली है। गाजर को भी आप महीन महीन काट के डालें। मौसम के अनुसार आप सब्जियां इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको टमाटर डालना हो तो टमाटर भी डाल सकते हैं। टमाटर का टेस्ट भी इसमें अच्छा आता है। इनको हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। गाजर का हल्का सा क्रंच इसमें बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रोजन मटर है वो जल्दी पक जाते हैं, उसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है। अभी इसमें हमें पानी डालना है। पानी के रेशियो का आप बराबर ध्यान रखें। 1 कप चावल लेते हैं तो हमें 3 कप जितना पानी डालना है। तो मैंने 1 कप पानी लिया है, इसमें डाल देते हैं। आप किसी भी बाउल का या ग्लास का नाप ले रहे हैं, उसी नाप से आपको सभी सामग्री लेनी है। यदि आपने इस तरह का बाउल लिया है, इसके नाप से चावल लिए हैं, तो इसका 3 गुना आपको पानी डालना पड़ेगा। मेजरमेंट एकदम इजी है। अभी इसमें 1.5 टीस्पून जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में पानी के उबाल का वेट करते हैं। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक यहाँ पर मैंने एक फ्रेश लौकी ली है, जो बहुत ही कच्ची है। देखिए इस तरह से नाखून डाल के देखेंगे तो बहुत कच्ची लौकी है। वजन में देखें तो ये लौकी लगभग 500 ग्राम जितनी है। पूरी लौकी का हम आज इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे हम आधा काट लेंगे। आधी लौकी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। आधी लौकी को हम वापस रख देंगे। अब इसके पीछे वाला पार्ट भी हम निकाल लेंगे और इसे छील लेंगे। कच्ची लौकी फटाफट छिल जाती है। आज हम लौकी का नाश्ता बना रहे हैं क्योंकि बच्चे लौकी खाते नहीं हैं। ज़्यादातर सभी की ये कंप्लेन रहती है कि लौकी खाते नहीं। लौकी बहुत ही फायदेमंद होती है। तो आप इस तरह से लौकी बना करके खिलाएंगे तो बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। इस तरह से मैंने पूरी लौकी को छील लिया है। अभी इस मिक्सी के जार में इस लौकी को हम इस तरह से काट के डाल देंगे। इसे रफली काट करके इसमें डालना है। सुबह के समय टाइम नहीं होता है, इसलिए जल्दी जल्दी आप इस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। और लौकी तो बहुत ही फायदेमंद होती है। सुबह सुबह खाते हैं तो इसका फायदा बहुत ज़्यादा मिलता है। इस तरह से मैंने पूरी लौकी को काट लिया है और इस ढक्कन लगा करके इसे महीन पीस लेंगे। आप देख पा रहे लौकी का बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया है। इसका पेस्ट बनाने में हमारे को पानी वगैरह नहीं डालना है, आराम से इसका पेस्ट बन जाएगा क्योंकि लौकी के अंदर पानी की बहुत अच्छी मात्रा होती है। यदि आपको लौकी का स्वाद पसंद है या आपके बच्चों को स्वाद पसंद है तो आप लौकी को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। पर ज्यादातर बच्चों को लौकी खाना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं पीस करके इस तरह से डाल देती हूँ, जिससे इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है। जब तक हमने लौकी को पीस के तैयार किया तब तक इसमें भी उबाल आ गया है और उबाल आने के बाद में पूरी लौकी को इसमें डाल देना है। वैसे आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं आप सब्सक्राइब जरूर करें, इसी के साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन में घंटी बज जाएगी। ये यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से पूरी लौकी को मैंने इसमें डाल दिया है। इस समय आप देख पा रहे इसका कलर भी कितना सुंदर लगने लग गया है और टेस्ट इसमें लौकी का बिल्कुल भी नहीं आएगा और बच्चे तो पहचान भी नहीं पाएंगे इसमें लौकी डाली हुई है। अभी इसमें उबाल आ गया है। इस तरह से उबाल आने के बाद में जो चावल को हमने पीस के रखा था वो पूरे चावल इसमें डाल देते हैं, क्योंकि हमने नाप के ही चावल लिए थे। 1 कप चावल लिया था, उसी के नाप से सारी चीज़ें डाली है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें चावल को पूरा नहीं पकाना है, किस स्टेज तक पकाना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आँच को हम मध्यम कर लेंगे, ज़्यादा तेज आँच में नहीं करेंगे और ढक करके इसे हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। 3 मिनट तक पकाने के बाद में इसे खोल करके देख लेते हैं। आप देख पाए धीरे धीरे आँच में ये काफ़ी गाढ़े हो गए हैं। इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। उपमा तो आपने वैसे बहुत तरह से बना के खाई होगी, एक बार इस तरह से चावल की उपमा बना करके देखें। बच्चों को इतनी पसंद आएगी कि बार बार आपसे बनाने की मांग करेंगे। इस समय आप देख पा रहे हैं इसमें हल्का सा पानी लग रहा है। ये लगभग 70 से 80% तक पक गए हैं। अभी इस स्टेज में जो मूंगफली को हमने सेक के रखा था वो मूंगफली इसमें डाल देते हैं और मूंगफली को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ इसमें अच्छी खटाई के लिए यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस लिया है, ये इसमें डाल देते हैं।
और नींबू का रस डालने के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। वैसे हमारे चावल 80% तक पक चुके हैं। यदि आप इसे पूरा पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा घट हो जाएंगे, तो हमें घट नहीं करना है। और ढक करके इसे हम 15 मिनट के रख देंगे। 15 मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएंगे। तब तक आप सुबह का कोई और काम कर सकते हैं, क्योंकि सुबह सुबह सभी के घर में बहुत काम होते हैं। उस समय आप इसे ढक करके रख दें और दूसरा काम कर लें। अभी इसे रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट में आप देख पा रहे हैं पूरे पानी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। वैसे जब हम साधारण चावल को पकाते हैं तो उसको पकाने में ज़्यादा समय लगता है। इसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ये जल्दी पक जाते हैं, क्योंकि इसको हमने दरदरा पीस के लिया था, जिस कारण से इसके दाने छोटे हो जाते हैं, वो जल्दी पक जाते हैं। अभी लास्ट में इसमें हम एक इसकी मेन सामग्री ऐड कर लेते हैं। वो इसमें 1 टीस्पून जितना घी डाल देते हैं। ये डालने से 2 फायदे होंगे। एक तो इसमें चमक बहुत अच्छी आएगी, इसी के साथ इसका फ्लेवर इसमें इतना अच्छा आएगा कि जब आप सर्व करेंगे सभी को लगेगा कि आपने इसे घी में बना करके तैयार किया है। तो इसलिए आप बनाते समय चाहे तेल में बना लें, पर लास्ट में ये घी जरूर डालें। थोड़ा सा घी डालने से इसमें अच्छा स्वाद आता है। घी आपके पास नहीं हो तो बटर भी डाल सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। इस तरह से हमारी ये चावल की उपमा बन करके तैयार हो गई है। आप देख पा रहे हैं इस उपमा का टेक्सचर कितना अच्छा आया है, और साथ ही इसमें लौकी बहुत ही अच्छे से पक गई है, और कोई खा के पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसमें लौकी डाल करके बनाया है। तो लौकी के सारे गुण भी हमारे को मिल जाएंगे और इसी के साथ उपमा भी हमारे बनके तैयार हो जाएगी। मैं इस गर्मा गर्म उपमा को चटनी या सांभर के साथ में सर्व करूंगी। आपसे मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।